आजकल एक बहुत बड़ा जो मसला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की हिफाजत फरमाए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये जो छुप के गुनाह है कि जब इंसान अकेले में होता है, जब कोई भी नहीं होता, और उस वक्त जो गुनाह हो रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि आजकल स्मार्टफोन हर एक के पास हैं और स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आप अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, अब आप हैं और अल्लाह है, कोई और नहीं जानता कि इस वक्त आप उस पे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये वो टाइम है कि जब इंसान के ईमान का टेस्ट होता है कि वो अकेले में जो है वो अल्लाह के साथ उसका क्या ताल्लुक है। क्योंकि अगर कोई इंसान लोगों के सामने, दुनिया में सामने जो अच्छा बन रहा है, लेकिन अकेले में अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान क्या है। इब्न माजा की एक हदीस में पता लगता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सहाबा से फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के उन अफराद को जरूर पहचान लूंगा जो क़यामत वाले दिन तहामा पहाड़ों की तरह, तहामा पहाड़ों के बराबर सफेद और रोशन नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बिखरे हुए गुबार में तब्दील कर देगा। अब ये बहुत खतरनाक बात है। तहामा पहाड़ों जैसे एक बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएंगे। यहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो बगैर नेकियों के आएंगे, बल्कि फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग आएंगे जो इतनी बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन उनकी नेकियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो गुबार की तरह जो है वो उड़ा देगा। अब साहबा ने जब ये बात सुनी तो वो परेशान हुए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमें ये बताइए कि वो कौन लोग हैं, उनकी सिफात तो बताएं ताकि हम अपने आप को बचा सके, हम उन लोगों में शामिल नहीं हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारी जिन्स से हैं और रात की इबादत का हिस्सा हासिल करते हैं जिस तरह तुम करते हो, लेकिन जब उन्हें तन्हाई में अल्लाह के हराम करदा गुनाहों का मौका मिलता है तो वो उनका इर्तिकाब करते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि वो तुम्हारी तरह के इंसान है, तुम्हारे भाई हैं, यानी तुम्हारी जनरेशन में से होंगे, लेकिन और सिर्फ ये नहीं है कि छोटी मोटी इबादत है, बल्कि क्या है, रात की इबादत का हिस्सा भी हासिल करते हैं, यानी तहज्जुद भी पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं। हर इंसान को तौफीक नहीं मिलती, लेकिन एक बहुत बड़ी बात क्या है कि फराइज के अलावा वो नवाफिल का भी एहतमाम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो क्या है कि जब अकेले में बैठे होते हैं और उन्हें कहीं पे भी अल्लाह की नाफरमानी या जो अल्लाह ने चीज़ें हराम की हैं उसको हराम गुनाह करने का मौका मिलता है, तो वो अपने आप को उससे बचाता नहीं, बल्कि क्या करता है, वो उस गुनाह को कर बैठता है। तन्हाई में दिमाग में क्या चल रहा होता है, कोई बात नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, मेरी तो इज्जत महफूज है, घर वालों को नहीं पता लगा, मेरे अम्मा अब्बा को तो पता नहीं लगा, बीवी के लिए शोहर को पता नहीं लगा, शोहर के लिए बीवी को पता नहीं लगा, खानदान वालों को तो पता नहीं लगा, और अकेले में छुप के गुनाह कर लिया। अब ये क्या है कि ये शख्स बड़ी बड़ी नेकियां लेके क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पहुंचेगा, तहामा पहाड़ के बराबर इसकी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके एक रवैये की वजह से कि ये अकेले में जो है वो हया नहीं करता था और अल्लाह की नाफरमानियां करता था, अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसकी बाकी नेकियां जो है वो भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी।